हेलो डियर, तो आप सभी को वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान पे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या एमपी में जीएनएम का बहाली बहुत कम यानी न के बराबर अब आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो इस चीज़ पर हम बात करेंगे विस्तृत से। और पिछला डाटा बताएंगे कि कैसे एमपी में जो है जीएनएम का सीट ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। अब वहाँ पे जो खासकर उनके लिए जो मेल कैंडिडेट है जो जीएनएम कर रहे हैं, उनके लिए डिसपॉइंटेड करने वाली बातें क्या है। एमपी के लिए मैं बता रहा हूँ, एमपी में बहाली आ रहा है। पिछला 2 बहाली को हम देख रहे हैं, तो ऐसे ही कुछ हो रहा है खासकर मेल कैंडिडेट के लिए। तो कैसे क्या है चलिए हम बता देंगे। अब मैं हूँ राहुल मिश्रा और आप सभी को स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान पे। मेरा ये हमेशा से कोशिश रहता है कि आप सभी को जो भी दूँ परफेक्ट दूँ और आप सभी सोच विचार के फिर आगे बढ़े। तो आज मैं इसी पर बात करने वाला हूँ कि जो एमपी के रेगुलर रहने वाले हैं, एमपी के ही हैं, तो उनको तो एमपी में ही जॉब ज़्यादा पसंद होगा करना, क्योंकि कोई भी जॉब कोर्स कहीं से करता है लेकिन जॉब उसे अपने स्टेट में करना पसंद रहता है, खासकर नर्स वगैरह को तो और ज़्यादा। तो मैं यहाँ पे बता दूँ, मैं यहाँ पे प्रॉपर एमपी के नर्स के वैकेंसी के लिए बता रहा हूँ और पिछला 2 वैकेंसी का मैं आपको डाटा बताऊँगा, जहाँ पे आपको वास्तव में लगेगा कि कहीं ना कहीं जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए डिसपॉइंटेड है, या यूँ कहा जाए तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये करेक्ट नहीं हो रहा है, उनके साथ बहुत गलत हो रहा है। अब कैसे, जब ऐसा है तो एमपी में बंद ही कर देना चाहिए जीएनएम का मेल कैंडिडेट के लिए। कैसे, इस बात को चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, अभी जो करंट में बहाली आया है, जिसका 25 तारीख से अप्लाई शुरू है, संविदा पर आया है कॉन्ट्रैक्ट पर, जिसका 20,000 का महीना है, 20,000 का महीना है कॉन्ट्रैक्ट पर। इतना तक तो मानिए ठीक है कि संविदा पर भी बहाली होगा तो अच्छा ही है, एक्सपीरियंस तो मिल जाएगा किसी को, और जब तक जॉब किसी को नहीं है तब तक वो तो इसमें तो कर लेगा ना, तो अच्छी बातें हैं। बट दिक्कत वहाँ पे है कि 2000 से ज़्यादा वैकेंसी फीमेल कैंडिडेट के लिए है, 2000 से ज़्यादा वैकेंसी फीमेल कैंडिडेट के लिए है, और मेल कैंडिडेट के लिए जो है वो 225 से थोड़ा मोड़ा 1-2 ज़्यादा है, 200 से ऊपर है, इस चीज़ को जानिए। 225 के आसपास में वैकेंसी है, इतना भी ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं कि टोटल ऑल ओवर इंडिया के बाद में जहाँ भी स्टेट में नर्स का बहाली आता है, वहाँ 10 से 15% ही जो है मेल कैंडिडेट को मिलता है नर्स में जॉब का मौका, और बाकी जो है वो फीमेल के लिए ही होता है। तो इतना तक तो सही है कि मान गए 2000 वैकेंसी है तो इसका 10 से 11% यहाँ पर मेल के लिए दिया हुआ है, तो ये इतना तो मानते हैं कि चलो भाई सही है। लेकिन दिक्कत कहाँ पे है, दिक्कत क्वालिफ़िकेशन में है। यहाँ पे इनको फीमेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल नर्स में यहाँ पे जो है बीएससी नर्सिंग या जीएनएम भी जो है वो मांगा है। यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट में जीएनएम सीनियर से मांगा है, सीनियर जो स्टाफ ए होता है ना, ग्रेड ए का, उनका मांगा है, उनका ये मांगा है जीएनएम का। जीएनएम या बीएससी नर्सिंग है वो अप्लाई कर सकते हैं। बट दिक्कत कहाँ पे है, दिक्कत इन विचारों के साथ में है, दिक्कत इन विचारों के साथ में है, या हमारे जैसे और सारे ऐसे मेल कैंडिडेट होंगे जो जीएनएम कर रहे होंगे, उनके लिए डिसपॉइंटेड की बात क्या है कि इनको सिर्फ और सिर्फ बीएससी नर्सिंग ही दिया गया है। इनका जो क्वालिफिकेशन है सिर्फ और सिर्फ बीएससी नर्सिंग ही रखा गया है, जबकि फीमेल कैंडिडेट में वैकेंसी भी ज़्यादा है, और इनका जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है उसमें जीएनएम, सीनियर मिडवाइफरी का, और साथ में या बीएससी नर्सिंग कोई भी है तो इसमें डाल सकती है। लेकिन मेल कैंडिडेट बेचारे सिर्फ और सिर्फ बीएससी नर्सिंग वाले के लिए ही है, मतलब कहा जाए तो जीएनएम का यहाँ से छुट्टी हो चुका है। दूसरी बात मैं बता दूँ, कुछ दिन पहले एमपी का ही वैकेंसी आया था, हम इस पर गौर कर रहे थे कि भाई ऐसा क्यों है, जिस स्टेट में इतना सारा कॉलेज जीएनएम का खुला हुआ है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में सबसे अधिक हो, स्टूडेंट भी वहाँ सबसे अधिक हो, फिर भी उसके बच्चे को इतना वैकेंसी में क्यों छोड़ दिया है पीछे। ये संविदा की बातें हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि परमानेंट बहाली अभी आया है कुछ दिन पहले, उसका फॉर्म अप्लाई डेट बंद हुआ है। वो जो एमपी टेक्निकल एग्जामिनेशन वहाँ जो कराता है एमपी का, वो एडवर्टाइज निकाला था, वहाँ भी स्टाफ नर्स मेल का जो वैकेंसी था वो सिर्फ और सिर्फ बीएससी कैंडिडेट के लिए ही था, बीएससी नर्सिंग के लिए ही था। लगभग 400 सीटें था, जो कि परमानेंट जॉब था, और वो सिर्फ और सिर्फ बीएससी कैंडिडेट का ही था। उसके नीचे कुछ और उसमें 100-150 जो वैकेंसी था उसमें जीएनएम वाला भी बेचारा भर सकता है। मतलब सीधा देखिए कि सीधा एमपी में जो है वो जीएनएम वालों को बहुत पीछे धकेल रहा है। वहाँ का जो भी गवर्नमेंट हो, वैकेंसी में कॉलेज बहुत ज़्यादा मान्यता देकर खुलवा रहा है, स्टूडेंट सब बहुत कर रहा है, बट वहाँ जो वैकेंसी में जो देना चाहिए वो बीएससी नर्सिंग वालों को ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है कंपेरिजन टू जीएनएम का। अब इसका क्या रीज़न है, नहीं रीज़न है ये पता नहीं। तो उनके लिए ज़्यादा सैड न्यूज़ है जो एमपी के हैं, उनके लिए ज़्यादा सैड न्यूज़ है
जो एमपी से बाहर के हैं और वहाँ कोर्स कर रहे हैं तो उनको तो थोड़ा ना थोड़ा कुछ दिन ही वहाँ पे रहना पड़ेगा, उनका रजिस्ट्रेशन रहेगा, उसके बाद वो अपने स्टेट में ट्रांसफ़र करवा लेंगे तो उनका तो झंझट ही नहीं है। तो उनको थोड़ा दिन दिक्कत हो सकता है। अगर मान गए कि अगर एमपी से बाहर के जो स्टूडेंट थे और जब तक उनका रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र नहीं होता है उनके अपने स्टेट में, तब तक तो उनका रजिस्ट्रेशन एमपी में ही है। तो एमपी में अगर कोई बहाली आता तो वो जो लोग हैं वो नहीं भर पाएंगे, क्योंकि अगर ऐसे वैकेंसी देगा मेल कैंडिडेट के लिए कि भाई सिर्फ और सिर्फ बीएससी नर्सिंग वाला का मांगा जा रहा है। इससे कुछ दिन पहले और वैकेंसी आया था एमपी मेल स्टाफ नर्स का, उसमें भी 400 से ऊपर वैकेंसी था, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट था, तो वहाँ पर भी बीएससी नर्सिंग का ही तवज्जो दिया गया था और कुछ ही पोस्ट था 100 के आसपास या 150 के आसपास ही था, जिस पर जो है क्या है जीएनएम वाला भी उस पर डाल सकता था। सब सिर्फ 100 से 150 और बाद बाकी जो अलग कैटेगरी के स्टाफ नर्स था मेल, उसमें जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ बीएससी नर्सिंग मांग रहा था और वो था 400 के आसपास वैकेंसी। तो कम वाला में जीएनएम दे देता है 100-150 वैकेंसी में, और जो ज़्यादा वैकेंसी था वहाँ भी नहीं दिया था जीएनएम, और यहाँ तो सीधा सीधा इतना वैकेंसी में मेल कैंडिडेट अगर बीएससी नर्सिंग है तो फिल कीजिए वरना नहीं कीजिए, स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। अगर आप लोग को विश्वास नहीं होता है तो दोनों नोटिफिकेशन को हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाके आप लोग देख सकते हैं कि कैसे वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ को बीएससी नर्सिंग को दर्शाया गया है। तो ये सारे चीज़ें हैं जो कि एक डिसपॉइंटेड है, जो एक डीमोटिवेट करने वाला बातें हैं। एक तो मेल स्टाफ नर्स का इतना वैकेंसी कम है, इतना कम है उसमें भी इनको मौका नहीं मिलता है, उनमें भी जो बीएससी नर्सिंग किए रहते हैं उनको मौका एमपी स्टेट में दिया जा रहा है। तो ये सारे चीज़ें हैं जो कि एक गलत है, नहीं होना चाहिए ऐसे। जब आप कॉलेज इतना सारा आप करवा रहे हैं स्टूडेंट्स से कोर्स जीएनएम, तो फिर आप जॉब क्यों नहीं दीजिएगा भाई? तो ये सब गलत चीज़ें हैं, डिसपॉइंटेड वाला है। तो हम इसलिए बता दिए हैं ताकि आप लोग जान लीजिए कि एमपी में जो लोग हैं, एमपी में जो एमपी स्टेट के प्रॉपर है उनके लिए थोड़ा दिक्कत है जीएनएम कोर्स, क्योंकि बहाली इसका कम दे रहा है, बहुत कम, जबकि ये बीएससी नर्सिंग का टोटल पोस्ट है। यहाँ पे कोई जीएनएम मेल कैंडिडेट के लिए नहीं है। फीमेल के लिए ठीक है, फीमेल के लिए जीएनएम भी देता है या बीएससी नर्सिंग भी यहाँ भी दे रहा है, बट मेल कैंडिडेट के लिए दिक्कत है, एमपी में मेल कैंडिडेट के लिए दिक्कत है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।